हेलो फ्रेंड्स, तो भारतीय संविधान के टेस्ट का आज पार्ट 10 है। पार्ट 9 तक हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो डेली हम लोग भारतीय संविधान से टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं टेस्ट के रूप में। वीडियो पूरा देखिए और 25 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स, सबसे पहले एक एडिट कर लीजिए। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर गलत हो गया था। क्वेश्चन था भारत में महिलाओं को मत का अधिकार कब प्राप्त हुआ। इसका सही उत्तर होगा 1926, लेकिन मिस्टेक से 1989 मैंने कर दिया था। इसे आप लोग एडिट कर लेना। सही उत्तर होगा 1926। ठीक है, भारत में महिलाओं को मत का अधिकार अंग्रेजों के जमाने में ही मिल गया था 1926 में। तो चलिए देखते हैं आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति और उसे पद से हटाने का प्रावधान है, बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 75। मंत्री परिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, बताइए। राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है, बताइए। तो लोकसभा में मैक्सिमम सीट कितना हो सकता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 552। लोकसभा में मैक्सिमम सीट 552 हो सकता है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या है 545। अब यहां पे कुछ और डिटेल्स जान लीजिए। 545 सीटों में से एंग्लो इंडियन से राष्ट्रपति 2 सीटों पर मनोनीत करता है, तो बचे कितने, 543। 543 में से 13 सीटों पर केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं और 530 सीटों पर राज्यों से चुनकर आते हैं। ठीक है, लोकसभा निचला सदन होता है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन से मनोनीत करता है, अभी मैंने बता दिया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2। निम्न में से किस राज्य का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, बताइए। निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, और इसमें दमन एंड दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली को भी जोड़ लीजिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताइए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 25 वर्ष। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे हैं, बताइए। 2 प्रधानमंत्री हैं, एक थी श्रीमती इंदिरा गांधी और एक मनमोहन सिंह। ये 2 ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं जो कि केवल राज्यसभा के सदस्य थे, न कि लोकसभा के। ठीक है, राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना आवश्यक है, बताइए। तो राज्यसभा की 2 बैठकों के बीच समय अंतराल 6 महीना होना चाहिए अधिकतम। लोकसभा में 1 वर्ष में कम से कम कितना सत्र जरूरी होता है, बताइए। तो लोकसभा में 1 वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र होना चाहिए। लोकसभा को राष्ट्रपति किसके सलाह पर भंग कर सकता है, बताइए। तो ये तो कंफर्म हो गया कि लोकसभा को केवल राष्ट्रपति ही भंग कर सकता है, लेकिन किसके सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन हमारे मास्टर पीडीएफ से लिए गए हैं। मास्टर पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल 8 सब्जेक्ट से 4500 से अधिक क्वेश्चन कवर किए गए हैं, उसमें करंट अफेयर भी शामिल हैं।
महा ऑफर चल रहा है, 139 रुपये की जगह पर आप मात्र 21 रुपये पेड करके डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफर का आज लास्ट डेट है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है, बताइए। तो बजट जो है लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। लोकसभा संसद का निचला सदन होता है। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है, बताइए। धन विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है, ऑप्शन सी। संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकता है, बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की स्थिति में संसद एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकता है, बताइए। आपातकाल की स्थिति में तो संसद जो है एक बार में लोकसभा का कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या कहलाता है? तो प्रश्नकाल के बाद जो समय आता है उसे कहा जाता है शून्यकाल, ऑप्शन बी। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, बताइए। लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं, उसी तरह से राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है, ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी जो विधायक होते हैं वो। नेक्स्ट, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संसद के स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताइए। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। वैसे ही राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन डी। लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटों का होना आवश्यक है, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए, ठीक है। वर्तमान में 545 सीटें हैं लोकसभा में, और 545 सीट का 1/10 भाग करिए, उतना सीट अगर किसी विपक्ष के पास होता है तो वो विपक्ष का नेता बन जाएगा। लेकिन वर्तमान में भाजपा जो है रूलिंग पार्टी है और विपक्ष का नेता कोई भी नहीं है, क्योंकि वर्तमान में लोकसभा के जो कुल सीटें हैं इसका 1/10 भाग सीट अभी किसी के पास नहीं है। इसलिए जो विपक्ष का नेता का जो पद है वो वैकेंट है। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, बताइए। कौन सा सदन है जिसका जो सभापति होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। वर्तमान में वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, बताइए। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो हैं उपराष्ट्रपति की चुनाव करते हैं। राज्यसभा का गठन कब हुआ था?
तो संसद का जो ऊपर का सदन है राज्यसभा, उसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, बताइए। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को, ऑप्शन सी। तो ये थे 25 क्वेश्चन। जितना भी स्कोर आए नीचे कमेंट करके बताइए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।